नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ख़ास तौर पर जो रोज़नामा सियासत अपने सफ़े आखिर पर हर रोज़ जो हदीस मुबारक शाये करता है उसे आपके सामने पेश किया जाता है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के लिए दुआ फरमाई है, इलाही हज करने वालों को बख्श दे और जिसके लिए हाजी मगफिरत तलब करे उसको भी बख्श दे। तो आप देखेंगे, कुर्बान जाइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम और हमारी आला औलाद तमाम कुर्बान हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे नेकी की राह पर चलने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलने की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलने की हमें हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में अब ऐसा लगता है कि अदालतों पर दबाव उभरता जा रहा है। आप देखेंगे कि हम अदालतों की गैर जानिबदारी पर सवालात कभी नहीं उठाते, अदालतों पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन वजह क्या है कि जब भी मंदिर मस्जिद की बात आती है तो अदालतें मुसलमानों के खिलाफ फैसला देती हैं। ये जो फैसले होते हैं ये शुकुक शुबात लोगों में पैदा करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सारा हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान के जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं। इवन आप देखेंगे कि बैरूनी जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इस बात पर इज़हार हैरत करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में अदालतों पर हुकूमत का और हुकूमती इदारों का और हुक्मरान जमात का दबाव कैसे बढ़ गया है। आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जब आपने चंद्रचूड़ जो साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनके इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि क्या हिंदुस्तान में अदालतों पर दबाव नहीं डाला जा रहा है, तो वो अचानक परेशान हो गए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला मंजर आम पर आया था, गोगोई जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और आपको बता दूं कि जस्टिस नजीर थे और कई और थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो फैसला आया वो आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर वो फैसला दिया गया था। और हालांकि अदालत ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद को मुजरिमीन ने शहीद किया था। और आपको यह बता दूं कि अदालत ने आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, शायद दबाव की बुनियाद पर, हम तो ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कई मुमताज बुकला ने यह बात कही है। तो बहरहाल अकीदे की बुनियाद पर यह फैसला दिया गया हिंदू फरीक के हक में। लेकिन आप देखेंगे कि उस वक्त अदालत ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ अराजी फराहम की जाए और आपको बता दूं कि उसकी तामीर अमल में लाई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के एवज जो दी गई है जमीन, उस पर आज तक मस्जिद तामीर नहीं की गई। शर्म की बात है। और इससे बढ़ के कोई शर्म की बात नहीं हो सकती कि हुकूमतें, खासतौर पर हुकूमत उत्तर प्रदेश जिस अंदाज में कानून से खिलवाड़ कर रही है, अदालतों के हुक्म को मानने से इनकार कर रही है और दस्तूर की तौहीन कर रही है, उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अब कोई कानून और कानून की हुक्मरानी बाकी नहीं रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बेंच ने जो फैसला आज दिया है, आपको बता दूं कि भोजशाला को उसने मंदिर, जो मस्जिद है उसे मंदिर करार दिया है और वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत भी दे दी है। जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को वहां पर नमाज अदा करने का इजाजत दी थी। अदालत ने उस इजाजत को भी कालेदम करार दिया है। और आपको यह बता दूं कि ये कमाल मौलाना दरगाह और कमाल मौला मस्जिद के नाम से ये मशहूर है। और वहां पर आपको बता दूं हैरत की बात यह है कि आज जबकि वहां पर मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे और फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का इंदौर बेंच का एक फैसला आता है जिसमें भोजशाला को मंदिर करार दिया जाता है और हिंदुओं से कहा जाता है कि आप वहां पर पूजा कर सकते हैं। तो क्या यह दबाव का नतीजा है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। और आपको यह बता दूं कि अब
کہیں آستھا کی بنیاد پر، کہیں دباؤ کی بنیاد پر، کبھی ASI کے نام پر. اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اب آئندہ دیکھیں گے آپ کے اتر پردیش میں جتنے مساجد کو متنازع قرار دیا گیا ہے وہ بھی مندر قرار دی جائیں گی، اور یہ سب کچھ عدالتوں کے ناک کے نیچے ہوگا، عدالتوں کے ذریعے ہوگا، عدالتوں کے حکم سے ہوگا، عدالتوں کے فیصلوں سے ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں عدالتیں دباؤ میں کام کر رہی ہیں؟ ہندوستان میں کیا عدالتوں کی جانبداری، غیر جانبداری اب مشکوک ہو گئی ہے؟ یہ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج سارا ہندوستان سوال کر رہا ہے، ہندوستانی مسلمان سوال کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے ہائی کورٹ کا اندور بینچ جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد کے لیے اراضی دی جائے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجد کے لیے اراضی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بابری مسجد جب شہید کی گئی تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا جو فیصلہ آیا، جو ہے آستھا کی بنیاد پر، فیت کی بنیاد پر دیا گیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ اراضی دی گئی تھی. آج تک وہاں پر کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی، اور یہ BJP حکومت کی مسلم دشمنی کا کھلا ثبوت ہے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش جہاں پر BJP کی حکومت ہے وہاں کا یہ فیصلہ آ رہا ہے. ارے میرے بھائی، جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے خلاف تنازعات پیدا کیے گئے ہیں، وہاں مقدمات دائر کیے گئے اور فیصلے مسلم فریق کے خلاف آئے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے. کیا عدالتیں اب اپنی غیر جانبداری کا جو رویہ ہوتا تھا عدالتوں کا وہ فراموش کر چکی ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. یاد رکھیے، اب اس فیصلے پر بھی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور شکوک و شبہات ظاہر کرنا، اپنا اظہار خیال کرنا ہر ہندوستانی کا حق ہے، اور دستور کے بنیادی حقوق میں یہ شامل ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ عدالت نے غلط فیصلہ دیا ہے تو میرے خلاف کوئی کارروائی اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ میں ہندوستانی ہوں، اور بحیثیت ہندوستانی دستور نے مجھے یہ بنیادی حق دیا ہے کہ میں اظہار خیال کروں. اظہار خیال کی آزادی ہمیں حاصل ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں آستھا کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا گیا، صرف ہندوستان میں ہی ممتاز ماہرین قانون نے شکوک و شبہات ظاہر نہیں کیے، بلکہ عالمی سطح کے جو یعنی ماہرین قانون تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ عدالتیں دباؤ میں کام کر رہی ہے. یاد رکھیے، اگر ہندوستان میں اسی طرح کے فیصلے آتے رہیں گے تو پھر تباہی و بربادی ہندوستان کا مقدر بن جائے گی، اور ہندوستانیوں کا مقدر بن جائے گی. کیونکہ جہاں پر انصاف کا قتل ہوتا ہے، جہاں پر جمہوریت کا قتل ہوتا ہے، جہاں پر سیکولر اقدار کا قتل ہوتا ہے، وہاں پر سمجھیے تباہی یقینی ہوتی ہے. تو بہرحال ناظرین، BJP اب اپنے غرور و تکبر میں مبتلا ہے، اور جو چاہے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ BJP زیر اقتدار ریاستوں میں جتنے مقدمات چل رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن قائدین کے خلاف ہو، یا مسلمانوں کے خلاف ہو، یا عبادت گاہوں کے خلاف ہو، اس میں فیصلے حکومت کے فیور میں اور اکثریتی طبقے کے فیور میں آتے ہیں، اور اپوزیشن کے خلاف جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف فیصلے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ کیا BJP کی زیر اقتدار ریاستوں کی جو ہائی کورٹس ہے وہاں پر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ بودھ شالہ جبکہ نماز ادا کی جا رہی تھی اس مسجد میں، عدالت کا یہ فیصلہ آیا کہ وہ مسجد نہیں مندر ہے، یعنی ہندو فریق کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے. جبکہ 3 فریق تھے. ایک تو آپ کو بتا دوں کہ مسلم فریق ہے، مولانا کمال الدین ویلفیئر سوسائٹی، دوسرا فریق جین ہے، تیسرا فریق ہندو ہے، اور عدالت نے ہندو فریق کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور درگاہ حضرت کمال مولانا اور کمال مولا مسجد کو بودھ شالہ قرار دیا ہے، مندر قرار دیا ہے. ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے ہندو فریق کو وہاں پوجا شروع کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ مسلم فریق نے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہندو فریق کو عدالت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ مقدمہ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حکومت اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لائے گی، کیونکہ بابری مسجد رام جنم بھومی مقدمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس جج نے چیف جسٹس کی قیادت میں بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کا مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا تھا، وہ آج رکن راجیہ سبھا بنا بیٹھا ہے، جبکہ ایک اور جج کو گورنر بنایا گیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ سکوں کے عوض بکنے والے، عہدوں کے عوض بکنے والے اگر کوئی عہدیدار ہوتے ہیں، کوئی ججز ہوتے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ ججز کو پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ہندوستان کی وفاداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اب آپ کسی مسجد کو اگر آپ مندر قرار دے کر پھر اس کا
फैसला भी कर लेते हैं, तो अब मुसलमानों को किस पर भरोसा होगा? अदालतें ही अगर गैर जानिबदारी का जो फरीजा है वो छोड़ देती हैं, बददियानत हो जाती हैं, दियानतदारी से गुरेज करती हैं, तो फिर मुसलमान जाए तो कहां जाएं, ये सोचने वाली बात है। आज आप एक मस्जिद बाबरी मस्जिद की शक्ल में छीन लेते हैं, आप अगर भोजशाला को मंदिर करार देते हैं, या फिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कई मसाजिद को आप मंदिर का करार देते हैं, तो फिर ये कानून का कत्ल नहीं तो क्या हो रहा है? या हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी है, ये देखने वाली बात है। तो बहरहाल हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अब माहिरीन कानून ये कहने लगे हैं कि अदालतें दबाव में काम कर रही हैं, इसका जवाब अदालतों को देना होगा। अदालतों को यह सोचना होगा कि वो क्या कर रही हैं। अगर अदालतों से भी उम्मीद चले जाए इंसाफ की, तो ये लोग कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? ईसाई कहां जाएंगे? दलित कहां जाएंगे? तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो नाइंसाफी हो रही है, ये नाइंसाफी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो बहरहाल ये जो चीजें होती हैं, जहां पर भी नाइंसाफी होती है, वो तबाही और बर्बादी यकीनी बनाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार इलाके में ये भोजशाला वाक़े, जहां जिसे कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है, और आपको ये बता दूं कि भोजशाला के मंदिर को मंदिर करार देकर अदालत ने हिंदू फरीक को पूजा करने का हक भी दे दिया है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि सवाल अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या ये हिंदू मंदिर वाघ देवी मंदिर है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दस्तावेजात और रिपोर्ट पर गौर किया, और ASI पर यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर भरोसा करने के सिवा कुछ नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम फरीक मौलाना कमाल उद्दीन वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि ये फैसला ये सदियों कदीम कमाल मौला मस्जिद रही है, और सोसाइटी ने ASI की सर्वे रिपोर्ट को जानिबदाराना, मुतासिबाना और गैर मुनसिफाना बताया, और दलील दी कि सर्वे के दौरान शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया गया। यानी सर्वे के दौरान ही जानिबदारी बढ़ती गई, तासुब बढ़ता गया, इम्तियाज बढ़ता गया, ये कहा गया है। तो बहरहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी चीज को भी मंदिर करार दे सकती है, मस्जिद को मंदिर करार दे सकती है, गिरजाघर को मंदिर करार दे सकती है, ये चीजें होती है। अब कुतुब मीनार को भी मंदिर करार दिया जाएगा, ताजमहल को भी मंदिर करार दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या अदालतें हो, उस पर भरोसा बहुत कम रह गया है, क्योंकि जो मुकदमात के फैसले आ रहे हैं वो बहुत ही डेंजर है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर यानी अल्लाह ताला अदालतों के जो जजेस हैं उन्हें सही सोच अता करे, और वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए, तासुब व जानिबदारी से गुरेज करते हुए इंसाफ करें, क्योंकि इंसाफ का कत्ल करने वाले कातिल होते हैं। आज अगर ये मुख्तलिफ ओहदों के लालच में अगर कुछ फैसले सुना देते हैं, तो यकीन मानिए कि कुदरत की जो पकड़ होती है वो ऐसी पकड़ होती है कि ये छोड़ नहीं पाएंगे, और ये चीखते रह जाएंगे, और उनकी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि बाबरी मस्जिद की शहीद करने वाले आप देखेंगे कि किस कदर उनकी मौत बुरी हुई है, किस कदर उनकी जिंदगियां बुरी हुई हैं, और कैसे बाबरी मस्जिद उनका ताक़ुब कर रही है, उनके जिंदगियों से सुकून छीन लिया गया है, और वो बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तड़प तड़प कर जी रहे हैं, मर मर कर जी रहे हैं। आप जाकर बाबरी मस्जिद शहीद की शहादत में हिस्सा लेने वालों के कहानियां पढ़िए, उनके घर वालों से पूछिए कि उनके क्या हाल है, क्योंकि अल्लाह का घर जो होता है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो यकीन मानिए कि अल्लाह उसका दुश्मन बन जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम फरीक जो है मौलाना कमाल उद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, उसने कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे के दौरान शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा किया, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। और मुस्लिम फरीक ने ऐलान कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक नीट से है। नीट आप देखेंगे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो अपनी नाअहली का सबूत बार बार दे चुकी है। मोदी हुकूमत पर भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो नाअहल साबित हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के कायदीन ने तो ये ऐलान करने के लिए कहा है, जोर दिया है, मुतालिबा किया है कि मोदी और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान दोनों इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो अपने अपने ओहदों के लिए फिट नहीं हैं। तो बहरहाल नाज़रीन,
आइंदा साल से अब धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है कि आइंदा साल से नीट यूजी का जो इम्तिहान है वो ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर पर मबनी जो फॉर्मेट है सीबीटी मोड में मुनक़िद किया जाएगा, जिससे जो धांधलियों का खदशा पाया जाता है वो नहीं रहेगा। आपको बता दें कि सिर्फ 10 लाख रुपए में पेपर शीट हासिल किया था वो मुलजिम ने, और मुलजिम का बेटा सिर्फ 107 यानी मार्क्स ही हासिल कर सका या वो पर्चा हल कर सका। तो बहरहाल 720 में से 107 मार्क्स ले रहा है, बाप 10 लाख रुपए देकर पेपर लीक कराता है, शीट हासिल करता है, पेपर शीट हासिल करता है, लेकिन नाअहल तो नाअहल होता है। तो बहरहाल नाज़रीन ये खबर भी थी। और आपको बता दूं कि जहां तक एलपीजी गैस सिलेंडर्स का सवाल है, तेलंगाना में ये आप देखेंगे तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कहा जा रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। ऐसे में आपको बता दूं कि गाँवों में ख़ासतौर पर महबूबाबाद के पेद्दा मुपारम विलेज में पुलिस की हिफाजत में सॉरी जब कोई गैस सिलेंडर का आटो जाता है तो पुलिस उसके पीछे पीछे जाती है ताकि लूट मार ना कर सकें लोग एलपीजी गैस सिलेंडर्स का। बताया जाता है अक्सर आपने देखा होगा कि वीआईपी शख्सियतें होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो शख्सियतें होते हैं और गैर मामूली शख्सियतें होते हैं, हुकूमत के आला अहदेदार होते हैं, लीडर्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वज़रा होते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। पुलिस की गाड़ियाँ यानी स्क्वाड जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनके साथ होती हैं। लेकिन अब तेलंगाना में आपको बता दूं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के आटो के साथ इस तरह की गाड़ियाँ जा रही हैं, जिससे आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि तेलंगाना का एक ज़िला है महबूबाबाद, महबूबाबाद के पेद्दा मुपारम एक गाँव है, वहाँ पर पुलिस को ये आटोज़ के साथ एलपीजी सिलेंडर के जो आटोज़ हैं उनके साथ रहना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर्स लूटने के खदशात पाए जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये भी खबर हमने आपको सुनाई है और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह यानी तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो किस तरह के हालात हैं। ख़ास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह का इजाफा किया गया है उससे लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस अंदाज में आपने देखा कि यहाँ पर गैस और की कीमतों में इजाफा किया गया पूरे हिंदुस्तान में, यानी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया हालिया अरसे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। और कितना बड़ा छोटा सा इजाफा किया उन्होंने, 993 रुपये, ज़्यादा नहीं है भक्तों के लिए। तो बहरहाल 993 रुपये का इजाफा किया, जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले या दूसरे खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों को इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाका डाला जा रहा है हुकूमत की जानिब से, ये आवाम का कहना है कि ये आवाम की जेब पर डाला जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भक्त अभी भी खामोश हैं और गोदी मीडिया है वो भी खामोश है और ये मोदी हुकूमत का कारनामा समझ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन 993 रुपये कमर्शियल गैस की कीमतों में हालिया अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने इजाफा किया। अब आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बताया था कि 4 मई को आप मगरबी बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, फिर उसके बाद आसाम है, आसाम के साथ साथ मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी है, उनके इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती है। हमने बार बार आपको ये बात बताई थी और हमने पेशकश की थी और ये पेशकश हमारी दुरुस्त साबित हुई है। मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि हैदराबाद में 111 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है और कोलकाता में 109 रुपये और मुंबई में 107 रुपये और चेन्नई में 104 रुपये पेट्रोल हो गया है। मैं एक 20-25 पैसे उसका शुमार मैंने नहीं किया है, तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, अब मोदी जी जो है अब जैसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके साथ आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो यानी खर्च होता है वो भी बढ़ता जाएगा और फिर अशियाए खुर्दनी जो अशिया होती हैं, खाने पीने की जो अशिया होती है, अशियाए माहतियाज या अनाज वगैरह जो होता है वो भी महंगे हो जाएंगे। और दाल सब्ज़ी, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, खुश्क मेवेजात जो होते हैं, मसाले जो
जो होते हैं, इवन मिर्ची, हल्दी, सब के सब महंगे हो जाएंगे और इसका क्रेडिट हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सर जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस महंगाई के लिए, क्योंकि 2014 से लेकर आज की तारीख तक जो महंगाई बढ़ी है उसके लिए हिंदुस्तान का सबसे बावखार अवार्ड भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि 2014 में इख्तिदार में आते हैं और उस वक्त आपको बता दूं कि फिर जो रुपये की कदर होती है डॉलर के मुकाबले में, उस वक्त 60 रुपये हिंदुस्तानी रुपये $1 के मसावी हुआ करते थे। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज थे गुजरात के। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और कहा कि जिस मुल्क में उसके करेंसी की कीमत गिर जाती है तो आलमी सतह पर उसका वक़ार मुतासिर हो जाता है और हुक्मरानों की नाअहली का इजहार होता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक नाअहली का सवाल है तो ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, आपने देखा कि कांग्रेस तो और ख़ास तौर पर राहुल गांधी तो उन्होंने नाअहल करार दिया है और कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौर में, दौरे हुकूमत में अब रुपये की कदर इस कदर गिर गई है कि तारीख़ में इस कदर रुपया नहीं गिरा था। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में रुपये की कदर जो थी 60 रुपये $1 के मसावी था, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में रुपया और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान मुसाबिक़त जारी है कि कौन ज़्यादा गिरते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गिर गए हैं, क्योंकि रुपये की कदर तारीख़ में, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में इस कदर ज़्यादा गिरी है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये भी क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म को जाता है। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह कहा था कि मोदी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत और रुपये के दरमियान गिरने का मुकाबला हो रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत और हिंदुस्तानी रुपये के दरमियान गिरने का मुकाबला जारी है और वज़ीर-ए-आज़म को शिकस्त होते जा रही है। तो बहरहाल आपको ये बता दूं कि अब रुपये की कीमत जो है यानी 95 रुपये 75 पैसे हो गई है, यानी 95 रुपये 75 पैसे मसावी हो गया है $1 के। तो किस कदर रुपया कमज़ोर हो गया है, तो ये कमज़ोर जो हुकूमतें होती हैं उसकी ये निशानी होती है कि उसमें वो रुपया कमज़ोर हो जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, वो माहिर इक़्तिसादियत थे और उन्होंने हिंदुस्तान की मईशत को अपनी फ़राग दिलाना माशी पॉलिसियों के ज़रिए बुलंदियों पर पहुँचा दिया था। तो बहरहाल नाज़रीन अब जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत तक हिंदुस्तान पर जो खर्च था यानी 2014 तक वो 55,87,000 करोड़ रुपए का खर्च था और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यानी 10 साल दौर हुकूमत में ये बढ़कर आपको बता दूं कि तकरीबन 200 लाख करोड़ हो गया है। तो कितनी बड़ी बात है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कितने काबिल हैं, हुकूमत के लिए कितने फिट हैं, कितने चौकस हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और बेचारों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत कम घंटे नींद लेते हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि उनके जो गोदी मीडिया है वो उनके ना सोने की, उनके मेहनत की ज़बरदस्त तशहीर भी करते हैं। अक्षय कुमार आप देखेंगे कि एक मरतबा उन्होंने इंटरव्यू लिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ये पूछने के लिए बजाय कि आपने की गुर्बत इंसदादी गुर्बत के लिए क्या किया और बच्चे जो कम वज़न के हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, नाक़िस ग़िज़ा का जो शिकार हैं, उनको उस मसले को हल करने के लिए क्या किया, बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए क्या किया, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया, उसके बजाय हमारे अक्षय कुमार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं, ये बात करते हैं। तो बहरहाल अब अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के अगर सवालात किए जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या मियार है अक्षय कुमार का और क्या मियार है हमारे वज़ीर-ए-आज़म का। वज़ीर-ए-आज़म तो आला मियार हैं और आला मियारी बातें भी करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह वो तलबा को हिम्मत दिला रहे थे नीट के कि आप हिम्मत ना हारें, अपना अज़्म हौसला बुलंद रखें। और आप देखेंगे कि तलबा ने तो अपना हौसला बुलंद रखा, लेकिन मोदी हुकूमत में ये दूसरी मरतबा नीट में बेकायदगियाँ हुई हैं। तो कितनी अच्छी हुकूमत है, कितना कंट्रोल है हमारे हुकूमत का कि वो हर चीज़ पर कंट्रोल रखे हुए हैं। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हुक्मरानी अब मोदी जी के बस की बात नहीं रही है, उन्हें अपने घर का रास्ता देखना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन आपको जो बताया है हमने वो आप ज़रूर देखिए। वैसे भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस अंदाज़ में 55 लाख
87,000 करोड़ का हज़ार करोड़ रुपए का खर्च था हिंदुस्तान पर। अब मोदी जी की हुकूमत में वो खर्च बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो बहरहाल ये तो खबर हमने सुना ही है। और आपको ये भी बताते हैं कि जैसा कि दूसरी खबरें भी हमारे पास हैं, वो खबर ये है कि आइंदा साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीट का एग्ज़ाम भी CBT मोड में होगा। तो बहरहाल एक और ख़बर आ रही है अमेरिका से। और आपको भी बता दूं कि अमेरिकी महकमे इंसाफ ने हिंदुस्तान के अरबपति सनतकार हैं गौतम अडानी ग्रुप के सदरनशीन है, और फराड केस में, यानी वहाँ रुश्वत सतानी केस में उनके खिलाफ मुकदमा तैयार किया गया था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने वाली थी कि अब ये खतलात आ रही हैं, और वो भी अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, कि अडानी के खिलाफ अमरीकी महकमे इंसाफ धोखाधड़ी का केस ख़त्म करने की तैयारियां शुरू कर चुका है, क्योंकि अडानी के वकील ने अमरीकी महकमे इंसाफ को एक पेशकश की है। ऐसी पुरकशिश पेशकश है कि उस पर अमरीकी महकमे इंसाफ ने ये केस ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने अमेरिका के साथ जो तिजारती माहिदा किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अडानी को धोखाधड़ी और रिश्वत सतानी केस से बचाने के लिए किया है। तो बहरहाल आप सब पूछेंगे कि ये पेशकश क्या है, तो आपको बता दूं कि ये पेशकश ये है कि गौतम अडानी ने, अडानी के वकील ने, या गौतम अडानी ने अपने वकील के ज़रिए अमरीकी महकमे इंसाफ को या इस्तिग़ासा को एक पेशकश की है कि अगर वो केस वापस ले लें तो अडानी ग्रुप अमेरिका में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा और अमेरिका में 15,000 मुलाजिमतें पैदा करने के लिए तैयार है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अडानी की इस पेशकश के साथ ही अमरीकी महकमे इंसाफ ने अडानी के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ दलितों से है। गुजरात में आपको बता दूं कि एक दलित दूल्हे को इसलिए हमले का निशाना बनाया गया क्योंकि वो घोड़ी पर सवार होकर बारात निकाल रहा था। अब अंदाज़ा कीजिए कि दूल्हे के भाई ने, दूल्हे ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि आलाज़ाद के हिंदुओं ने उन पर हमला कर दिया और कहा कि तुम दलित हो और दलित घोड़ी पर कैसे बारात निकाल सकता है, सवार हो सकता है। तो कितनी शर्म की बात है। दलितों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसादात बर्पा करते हुए दलित नौजवानों को मैदान में उतार कर उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, और वही जब बात आती है यानी ज़ात पात की तो दलितों को इंसान नहीं समझते। तो क्या दलित इंसान नहीं है? ये सोचने वाली बात है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी कभी ये ज़हमत नहीं होती कि वो अपना मुंह खोलें, जो हमेशा बंद रहता है, वो मुंह खोलें और कहें कि दलितों के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें नहीं की जानी चाहिए, ज़ात पात के मामले में इस तरह की हरकतें नहीं की जानी चाहिए। RSS के सरबराह मोहन भागवत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू भाई भाई कहते हैं, हिंदुओं को मुत्तहिद होने की दावत देते हैं, हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा देते हैं और खुद तो नहीं करते, ये अलग बात है। तो बहरहाल दलित दूल्हा क्या घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता? और क्या दलितों को हक नहीं है कि खुशियां मनाए? क्या दलितों को हक नहीं है कि इंसानी जो जज्बात है, वो एहसासात है, उसका यानी उन एहसासात और जज्बात का से इस्तेफादा करें? क्या दलितें शादी ना करें? क्या दलितें सिर्फ जो आलाजात वालों की गुलामी करते रहें? ये बिल्कुल गलत है। अब दलितों को बेदार हो जाना चाहिए। दलितों को ये सोचना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है और ये दुश्मन उनको क्या चाहता है। अरे तुम्हें इंसान नहीं समझते, तुम्हें जानवरों से बदतर ये लोग समझते हैं, तो फिर तुम क्यों उठने खड़े होते इनके खिलाफ? उठो, आवाज लगाओ, और आवाज लगाओ क्योंकि दस्तूर हिंद के जो मीमार हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपने देखा कि दलितों के हुकूक के लिए उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की। हद तो यह है कि उस दौर में जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल में थे, उन्हें सिर्फ इस लिए क्लास में दाखिल होने नहीं दिया जाता था, आलाजात के हिंदू बच्चों को और ब्राह्मणों को
क्लास रूम में दाखिल होने दिया जाता था, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनकी चप्पलों के पास बैठकर तालीम हासिल करते थे। आज दलितों को सबक सीखना चाहिए। आज दलितों को ये सोचना चाहिए कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने, मौलाना हज़रत मोहानी ने किस तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का साथ दिया था और किस तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने एक प्लेट में खाना खाया था। क्या कोई ब्राह्मण तुम्हारे साथ खाना खा सकता है? इस तरह तुम्हें इंसान नहीं समझता। ऐसे में तुम्हें यह सोचना चाहिए, तुम्हें अकल के नाखून लेना चाहिए कि तुम्हें यह सोचना चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये जो दरिंदे हैं, तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्यों मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होते हो? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आलाज़ाद के जो लोग हैं वो एक दलित दूल्हे को बर्दाश्त नहीं करते, तो और क्या करेंगे? तो बहरहाल नाज़रीन, यूएई की भी एक खबर आ रही है, वहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिन्होंने मशवरा दिया हिंदुस्तानियों को कि आप बैरूनी दौरे ना करें, अब 5 मुल्कों के दौरों पर निकल चुके हैं। 6 रोज़ा दौरे हैं 5 मुल्कों के। तो यानी मुत्तहिदा अरब इमारात में उन्होंने 4 घंटे तक तौक़ुफ़ किया और वहाँ पर कई एक माहिदात पर भी दस्तखत हुए हैं। बहरहाल इस दौरे के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।